कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पुल पर तेज रफ्तार कार ब्लॉक पर बैठे 5 अफराद को कुचलने के बाद कलाबाजियां खाती हुई नीचे जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। कार सवार 2 अफराद और बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार सवार 2 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसा मीरा नाका के करीब पेश आया। लाहौर में कलमा चौक पर तेज रफ्तार मजदा ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे में बीवी मौके पर जाम बहक जबकि शौहर शदीद जख्मी हुआ। मजदा का ड्राइवर फरार। मरने वाली खातून की शिनाख्त 50 साला रुखसाना इकबाल के नाम से हुई। जख्मी शख्स जनरल अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में थाना चूम की हदूद में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की फायरिंग। शहरी सलीम गोली लगने से मौके पर जाम बहक। कराची में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। MQM लंदन के 3 दहशतगर्दों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्दों ने बानी MQM के कहने पर सहाफ़ी और साबिक MPA को टारगेट करने का मंसूबा बनाया था। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए रियासती इदारों का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा पाक फौज पायदार अमन और तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी निभाती रहेगी। बार बार ये कहा जा रहा है कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी NCOC का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में किस तरह हम चले। कोरोना के मामले पर हुकूमत को कोई कंफ्यूजन नहीं। 13 मार्च से आज तक कोई बयान बता दें जिसमें तजाद हो। वजीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा यह महीना इंतहाई अहम है। अवाम ने एहतियात कर ली तो मुश्किलात से निकल सकते हैं। वजीर आज़म ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी कामयाब करार दे दी। कहा मसला कश्मीर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को शहीद किया था। आज ट्रंप अफगानिस्तान में मदद की दरख्वास्त करते हैं। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते। IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना आवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। कि आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा कोरोना से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत का कोई प्लान ही नहीं। WHO की तजावीज़ को भी मुस्तरद किया गया। अगर पाकिस्तान तैयार है तो लोग क्यों मर रहे हैं। वजीर आज़म की तकरीर अवाम के लिए नहीं सिलेक्टर्स के लिए थी। ख्वाजा आसिफ बोले उसामा बिन लादेन शुरू से आखिर तक दहशतगर्द था। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। उसामा बिन लादेन को शहीद नहीं समझता। वफाकी वजीर अली जैदी की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा वजीर आज़म ने उसामा बिन लादेन के लिए 2 बार हलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया। वजीर आज़म के रिमार्क्स को जानबूझकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहे। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने DG सिविल एविएशन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कौमी और निजी एयरलाइंस के सरबराहान से कप्तानों की डिग्रियों और लाइसेंस की तस्दीक पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया मुसाफिरों की जान खतरे में डालना संगीन जुर्म है। जहाज चलते फिरते मिसाइल लगते हैं, कुछ मालूम नहीं कि ये मिसाइल कब कहां जाकर फट जाएं। कोरोना की वबा में बला की गर्मी, ऊपर से घंटों की लोड शेडिंग का अजाब। 14 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। आइसोलेशन में कोरोना मरीज परेशान। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शदीद मुतासर। कौमी और सिंध असेंबली में MQM का एहतजाज।
रात गए सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज भी MQM के MNAs ने कौमी असेंबली से वॉकआउट किया है और जो कराची में लोड शेडिंग और बिल का मसला है वो ऐवान ने इसकी कायमा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया डिस्कशन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इस्लामाबाद में भी हमारे MNAs इस मसले को उठाते रहेंगे जब तक कराची का के इलेक्ट्रिक का मसला हल नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया और जजेस के खिलाफ आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीन आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। समाअत आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच करेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को नोटिस जारी। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अकामा, एग्जिट, री एंट्री वीजा रखने वाले तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक समेत दीगर माहिरीन सेहत को सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी। सर्कुलर जारी, ऐसे तमाम अफराद को अहले खाना को साथ लाने की भी इजाज़त होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 8% से कम होकर 7% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन कोरोना की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार है। और पहली टेस्टिंग में नेगेटिव आने वाले 18 खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग मुकम्मल। टेस्ट मंफी आने वाले खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होंगे। मोहम्मद हफीज की मुश्किलात कम ना हो सकी। पीसीबी टेस्टिंग रिपोर्ट मुस्बत आई, निजी लैब से टेस्ट मनफी आ गया। पीसीबी ने पहले सैंपल से दोबारा टेस्ट करवाया तो फिर पॉजिटिव आ गया। मुस्बत आने वाले तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट आज फिर लिए जाएंगे।